जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। कल तबीयत खराब होने के कारण कल शाम 8 बजे वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज जो अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, नंबर सिस्टम संख्या पत्ती के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे जो क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करते हैं, तो आज अपनी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या के 35%, यदि किसी संख्या के कितने प्रतिशत भाई 35%, तो यदि किसी संख्या के 35% में दूसरी संख्या जोड़ दी जाए, यदि किसी संख्या के कितने प्रतिशत में 35% में दूसरी संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। संख्या के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यदि किसी संख्या के 35% में संख्या x मानी, उसके कितने प्रतिशत में? 35% में, तो 35% हो गया। और दूसरी संख्या y जोड़ दी जाए, पहली संख्या का x प्रतिशत है, x है संख्या, पहली संख्या x मानी, उसमें उसके 35% में दूसरी संख्या y जोड़ दी जाए तो दूसरी संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो y का 120%, ठीक है, y का कितना प्रतिशत हो गया? 120%। तो अब ये y दूसरी साइड में जाएगी, तो इस 120% में y खुद का 100% है, ये घटेगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x का 35% बराबर 120 y बटे 100 माइनस y, और अब यहां पे इसका तो एलसीएम 100 आ गया, तो ये x का 35% बराबर क्या हो गया? यहां पे भी एलसीएम 100 ले लिया, तो 120y माइनस 100y, ठीक है, और ये 100 से 100 कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 35x बराबर क्या हो गया? 20y। तो इसका मतलब x बटे y बराबर, ये 5 7 35 हो गया, 5 चौका है 20, तो x बटे y बराबर क्या हो गया? 4 बटे 7, यानी कि x और y का अनुपात क्या हो गया? 4:7। एक तो ऐसे कर सकते हो कि एक संख्या के 35% में दूसरी संख्या जोड़ दी जाए तो 120% हो जाए। एक डायरेक्ट कर सकते हो कि ये संख्या x है, उसका 35% बराबर दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? 20% के बराबर। ये डायरेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 20% बढ़ेगी दूसरी संख्या। अरे दूसरी संख्या कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 20%। तो 20% बढ़ेगी, तो इसका लिए 20% होगी, 120% हो गया, तो 20 बढ़िए तो 100% वो खुद संख्या घट जाएगी। तो यहां से ये 100 कट गया, 5 7 35 और 5 चौका है 20, तो यानी कि x बटे y बराबर क्या हो गया? 4/7, यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 4:7। अरे इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 4:7। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अरे दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% की तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? यानी कि नया अनुपात क्या होगा? तो इनमें से एक संख्या 3 मान लो, ठीक है, तो 3 में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 10% की, तो 110/100। अरे पहली संख्या 3 मान ली, तो 3x मान ली पहली संख्या, तो इसका इसमें 10% की वृद्धि कर दी, तो 110/100। दूसरी संख्या 5 है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो 120/100। भाई पहली संख्या 3 है, तो 3 में 10% बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज हो गया, तो 110/100। और दूसरी संख्या में 20% वृद्धि होगी, तो 120/100। अब ये काट लो अनुपात में, 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 3 12 हो गया, 4 3 कितना हो गया? 12। अब इसको गुणा किया तो 11 अनुपात क्या हो गया? 20। 11 अनुपात क्या हो गया? 20, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है? डी, यानी कि 11:20, 11:20, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की?
10% की, दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की? 20%। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपना स्क्रीन पे है वो क्या है कि किसी संख्या के 3/4 भाग, यानी कि कोई नंबर है उसका 3/4, कितना भाई? 3/4, उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है। तो संख्या x मानी, तो संख्या x का 30%, 30% से 36 अधिक बराबर उस संख्या का 3/4 भाग है। यानी कि किसी संख्या x मानी और उसका कितना प्रतिशत? 30% उस संख्या के 3/4 भाग से कितना अधिक है? 36। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब 30x, ठीक है, कितना हो गया भाई? 30x हो गया। ये प्लस, यहां पे चिन्ह किसका हो गया? प्लस 360, और इज इक्वल टू क्या हो गया? x मल्टीप्लाई 3/4, अरे x मल्टीप्लाई 3/4। अब इसको आगे कैलकुलेट किया बाई 100 है, ठीक है, बटे 100 ही है। इसको यहाँ पे काट लिया, 25 चौक कितना हो गया? 100। अरे 25 चौक कितना हो गया? 100 हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा 30x प्लस 3600 बराबर 25 कितना हो गया? 75x। अब आप सब जानते हो कि बड़े की तरफ कौन जाता है? छोटा। अरे बड़े की तरफ कौन जाता है? छोटा। जैसे कि आपको अपने पिताजी से काम हो या आपके पिताजी को आपसे काम हो तो जाना तो आपको पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि आपके पिताजी से आपको काम हो तो आप इसको कहोगे इधर आना, एक बार आपसे काम है, तो काम आपका पहले बनेगा। कौन सा? पिटाई वाला, ठीक है। जो काम है वो नहीं, कौन सा काम बनेगा? पिटाई वाला। क्यों? क्योंकि बड़ा वो है और छोटे आप हो, तो जाना किसको पड़ेगा? आप। तो इसका मतलब ये जो 30 है ये इस साइड में जाएगा, तो इसका मतलब 30 इस साइड में जाएगा, तो 360 इज इक्वल टू ये 30x इस साइड में चला गया, तो 45x हो गया कि नहीं हो गया? अरे 75 में से 30 घटाए तो कितना आ गया? 45, और उसके बाद में काट लो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, अरे 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ठीक है। तो 9 से काट लिया, ये 400 आ गया, फिर इस 400 में 5 का भाग दिया तो 80 आ गया कि नहीं आ गया? अरे कितना आ गया? 80। तो वो संख्या कितनी है? 80, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है? सी। एक ऐसे कर सकते हो, एक ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे? कि 80 का 3/4, तो 80 का 3/4 20 का 80 हो गया, 20 कितना हो गया? 60। अरे 20 कितना हो गया? 60। भाई 80 का 3/4 कितना हो गया? 60। फिर 30% 80 का, तो 80 का 30%, ठीक है, ये कितना आ गया? 24, और इससे 36 अधिक है, तो 24 प्लस 36 यानी कि कितना हो गया भाई? 60। यानी कि 80 का 3/4 भाग और इसके 30% से कितना अधिक है? 36। तो ये आ गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, कि जिससे मेरे को भी ये पता चले कि आप कितना फास्ट क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किसी संख्या में 24 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर भाई? 24, यानी कि 24 ऐड करने पर, ठीक है, उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो उस संख्या का 75% कितना है? तो सीधी सी बात है, उस संख्या का 75% पूछा है, तो जो भी निकालना ऊपर उसका प्रतिशत गुणा 24 है वो उस संख्या का 60% है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 60% की। तो 60 है वो उस संख्या का कितना प्रतिशत है? 24। अब इसके बाद में काट सकते हो, 15 चौक 60 और 15 5 75, 6 चौक 24 और 6 पंजे कितना हो गया? 30। अरे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो यानी कि वो संख्या कितनी है? 30। अरे वो संख्या कितनी है? 30। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक आप लोग ये भी देख सकते हो कि संख्या x मानी, उसमें 24 जोड़ा तो उस संख्या का 60% की वृद्धि हो जाती है, तो 160/100। ये ऐसे भी कर सकते हो, भाई संख्या क्या मान ली? x, उसमें कितना जोड़ दिया? 24, और उससे उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 60 की, ठीक है। और फिर इससे जो है ना वो क्या जाएगा? x का मान आ जाएगा, और x का आने के बाद में उसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 75%, वो 75% भी निकालेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है अपना
वो स्क्रीन है, पर क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68, यानी कि उसके वर्गों का योग क्या है 68, और इनके वर्गों का अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68, 68 है। अरे दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का योग। अरे दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 68 है, और इनके वर्गों का अंतर कितना है 32। अब आप लोग देख सकते हैं, अरे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 68 में 100 जोड़ा तो कितना 32 जोड़ा तो कितना हो गया 100, और 100 हो गया तो इसको काट लिया कितना हो गया 50, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो a बराबर कितना हो गया 5√2, क्योंकि 50 को अपन क्या लिख सकते हैं? अरे 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 2, और 25 किसका रूट है 5 का। अरे 25 किसका रूट है 5 का, यानी कि 5 का 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, और √2 अंदर रह गया, तो 5√2 जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है ए। यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा था और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा था, तो इनमें से बड़ी संख्या पूछ रही, तो बड़ी संख्या क्या आएगी 5√2। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का अंतर, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या का मान क्या होगा? यानी कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो। अगर एक संख्या 30 है, अरे एक संख्या कितनी है 30 है, तो 30 इससे अगली क्या होगी 32 होगी, तो 30 का स्क्वायर क्या 900, और 32 का स्क्वायर क्या, ठीक है, तो 32 का स्क्वायर क्या 1084 के लगभग आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर है, अरे 30 और जो 32 है, इन दोनों के स्क्वायरों का जो अंतर है वो अपन ने देखा कि वो अपने पास 100 नहीं आ रहा। अरे कितना नहीं आ रहा 100 नहीं आ रहा। एक संख्या 32 ली, एक 30 ली, तो उनके भी वर्गों का अंतर क्या नहीं आ रहा 100 नहीं आ रहा। फिर एक 20 ली और एक क्या ली 52 ली, ठीक है, एक 20 और दूसरी क्या होगी भाई 22 होगी, तो इनके वर्गों का अंतर भी देखते हैं तो वो भी 100 नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में अगली संख्या अपन ले लेते हैं एक 24, ठीक, एक तो कितनी ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर और इससे अगली संख्या कितनी होगी 26 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर तो कितना हो गया 576। अरे 24 का स्क्वायर तो कितना हो गया 576, और 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676, तो 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676। तो इसमें छोटी संख्या 24 है और बड़ी संख्या कितनी है 26। अरे छोटी संख्या तो 24 है और बड़ी संख्या कितनी है 26 है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको साफ बता रखा है कि कंपटीशन एग्जाम के 30% प्लस क्वेश्चन जो है वो किससे होते हैं भाई ऑप्शन से होते हैं। 30% प्लस क्वेश्चन किससे होते हैं ऑप्शन से होते हैं। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो अगर तरीके से लंबा पड़ता तो किसकी सहायता ले सकते हो विकल्प की सहायता ले सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। अरे दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 37 है, छोटी संख्या का मान बताइए। तो दो क्रमागत संख्या है कंटिन्यूसली, तो जैसे ये 15 लेते हो, अरे कितना लेते हो 15, 15 का कितना है 225 और ये 256, ठीक है। अरे 225 और ये कितना हो गया 56 हो गया, तो 225 और 256 के अगर आप लोग वर्गों का अंतर लेते हो तो ये जो 37 नहीं आता। अगला एक 18 लेते तो 18 का कितना हो गया 324। अरे एक संख्या कितनी लेते हो 18 और 18 का वर्ग क्या हो गया 324 हो गया। और उसके बाद में अगर अगली संख्या 19 लेते हो तो उसके वर्ग का मतलब क्या हो गया 361। और 324 और 361
इसका अंतर लेते हो तो वो कितना आता है, 37 आता है। यानी कि एक तो आपने क्या ले ली, 18 संख्या ले ली, और एक जो संख्या है वो क्या ले ली, 19 ले ली। तो एक तो 18 ले ली, तो 18 का वर्ग जो अपने पास आ गया वो तो कितना आ गया, 324, और 19 का वर्ग जो है वो अपने पास कितना आ गया, 361, और 324 और 361 का जो अंतर लिया वो कितना आ गया, 37। तो छोटी संख्या कितनी है, 18, और बड़ी संख्या कितनी है, 19। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। किसी भिन्न के अंश में कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1/3, तथा इसके हर में 4 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या होगी, तो ऑप्शन से कर लो इस क्वेश्चन को भी। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से कर रहे हो, तो पहली भिन्न 7/24 लेते हो। कितना लेते हो, 7/24। अरे पहली भिन्न 7/24 लेते हो, तो 7/24 लेते हो पहली भिन्न, ठीक है। कितनी ली भाई, 7/24। तो 7/24 ली, तो 7 में एक जोड़ा कितना हो गया, 8, और बटे 24, तो 8/24 का मतलब क्या हो गया, 1/3। अरे पहली भिन्न ऑप्शन से आपने 7/24 ली, और 7/24 ली, तो इसके अंश में एक जोड़ा, अंश यानी कि नॉमिनेटर, उसमें अगर +1 किया तो 7 + 1 क्या हो गया, 8, और बाई 24, तो ये 1/3 आ रहा है। पहली कंडीशन फॉलो होगी। दूसरा, इसी 7/24 के हर में, ठीक है, 4 जोड़ते हैं, तो ये 7 हो गया, 24 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 28। अरे ये तो कितना हो गया, 7, और 24 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 28, और 7/28 का मतलब क्या हो गया, 1/4। कितना हो गया, 1/4। तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी। तो जो मूल भिन्न है वो कितनी है, 7/4, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए तो वो भिन्न 1/3 प्राप्त होती है, और हर में 4 जोड़ा जाए तो भिन्न क्या प्राप्त होती है, 1/4। दोनों कंडीशन फॉलो होगी कि नहीं होगी। अंश का मतलब क्या हो गया, नॉमिनेटर, और हर का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपना है स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ा जाता है तो वह 4/5 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4/5। यानी कि कोई भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ा जाता है तो वो भिन्न 4/5 हो जाती है, और उसके अंश एवं हर में 5 घटाया जाता है तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो इसको भी विकल्प से कर लेंगे। तो इसमें अगर अंश में एक जोड़ा जाए और हर में भी एक जोड़ा जाए तो ये 9/8 होगी। इसका मतलब 4/5 तो नहीं, तो पहली भिन्न अपना आंसर नहीं है। उसके बाद में दूसरी भिन्न अगर अपन देखते हैं तो इसके अंश में और इसके हर में एक एक जोड़ते हैं तो 10/8 होगी। ये 5/4 हो गया, 4/5 नहीं हुआ। अपने को क्या चाहिए, 4/5, तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं। तीसरा ऑप्शन ये 7/9 है, इसके अंश और हर में एक एक जोड़ा जाए तो 7 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 8, और 9 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 10, और 8/10 का मतलब क्या हो गया, 4/5। तो पहली कंडीशन फॉलो होगी। अरे पहली शर्त है वो फॉलो होगी कि नहीं होगी। अब उसके बाद में बात करते हैं दूसरी शर्त की। तो ये 7/9 लेते हैं, और दूसरी शर्त में क्या बोला गया, 5 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए, 5। तो इसमें 5 घटाया और इसमें भी 5 घटाया, तो 7 में 5 घटाया, कितने में 5 घटाया भाई, 7। तो ये 2 बचा, और ये कितना बचा, 4, और 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2। अरे 1 क्या हो गया, 2, तो 1/2 हो गया। 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इसका मतलब अपनी जो मूल भिन्न है वो कितनी है, 7/9। अरे अपनी जो मूल भिन्न है वो कितनी है, 7/9। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 में घटाया जाए तो 12 मिलता है। तो संख्या x मान उसके 1/4 को उसी संख्या के 1/3 में घटाया जाए तो रिजल्ट क्या आता है, 12। यानी कि संख्या का 1/3 x/3 और संख्या का 1/4 x/4, और इनको घटाया जाता तो रिजल्ट क्या मिलता है, 12। तो संख्या क्या है, तो इनका एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12।
अरे 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। और ये 4x और ये क्या हो गया, -3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 124, 144 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि किसी संख्या के 1/3, ठीक है, किसी संख्या के कितने भाई 1/3 को में से उस संख्या का 1/4 घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 12। तो वो संख्या कितनी है भाई, 144। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कितना, अरे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से 11 अप है, यानी कि अंश किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। तो पहले ऑप्शन देखो, ये 25 है और ये 34 है, तो हर नीचे वाला अंश से 11 अधिक होना चाहिए। तो ये चीज तो नहीं हुई इसमें फॉलो, क्योंकि 25 और 34 के बीच में 11 का अंतर नहीं है। फिर अगला ये देखा, इसमें भी 11 का अंतर नहीं, इसमें भी 11 का अंतर नहीं है, 11 का अंतर इसमें है। अरे तो एक तो ऑप्शन से तुरंत हो गया, क्वेश्चन की बाकी कंडीशन फॉलो करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। 25 और 36 के बीच में कितने का अंतर है, 11। अरे 25 और 36 के बीच में कितने का अंतर है, 11 का। तो 25 36 से 11 अधिक है, तो ये बात फॉलो होगी कि नहीं होगी। एक आगे की जो कंडीशन बोलेगी, अंश तथा हर में 8 जोड़ने पर 25 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 43। अरे 25 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 43 हो गया। और उसके बाद में 36 में 8 जोड़ा, ठीक है, तो 36 में 8 जोड़ा तो सॉरी 25 में 8 जोड़ा तो 33 हो गया, कितना हो गया 33। और 36 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 44 हो गया। तो 33/44 यानी कि 3/4। अरे 33/44 का मतलब क्या हो गया, 3/4, यानी कि 3/4 हो गया। अरे 3 क्या हो गया, 4। तो भिन्न क्या है, तो वो भिन्न आ गई अपनी 25/36। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है तथा भिन्न के हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। तो ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को भी अपन ऑप्शन से करेंगे। तो पहले भिन्न लेते हैं, तो इसके अंश और हर में 2 जोड़ने पर तो 3/5 हो गया, 2 जोड़ा तो 3/4 हो गया। अपने को क्या चाहिए, 3/5, क्योंकि 1 में 2 जोड़ा 3 और 2 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 4। 3/4 अपने को चाहिए 3/5, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा, इसमें 2 जोड़ा, 1 में 2 जोड़ा और 3 में 2 जोड़ा, तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 और 3 में 2 जोड़ा तो 5, तो ये 3/5 होगी। अरे कितनी होगी, 3/5। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो इसमें फॉलो होगी। अरे पहली कंडीशन तो इसमें क्या होगी, फॉलो। दूसरी क्या है, भिन्न के हर में 1 घटाने पर, तो हर में 1 घटाने पे तो 1/3 भिन्न है, इसके हर में 1 घटाए तो 1/2 प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। अरे कितना हो गया, 1/2। तो मूल वह भिन्न क्या है, तो साथियों वह भिन्न क्या होगी, बी ऑप्शन, यानी कि 1/3। तो इस क्वेश्चन को भी अपन किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो वह भिन्न जो है वो क्या होगी, बी ऑप्शन, अपना बी विकल्प हो गया। और वो रिजल्ट वाली भिन्न है वो क्या है, 1/3। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, यानी कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग कितना है, 1350। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो साथियों कंटिन्यूस है, 1350 है, तो इनका औसत निकाल लो। औसत निकालोगे तो /3, तो /3 हो गया तो 450 हो गया भाई। 3 संख्याओं का योग 1350 है, तो औसत क्या हो गया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 450 हो गया। और जब 3 लगातार संख्याओं का औसत 450 है, तो एक तो 449 होगी और एक कितनी होगी, 451। अरे एक तो कितनी होगी, 449 होगी और एक क्या होगी, 451। तो छोटी संख्या 449 है, बड़ी संख्या 451 है। तो 449 और 451 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 900 हो गया। अरे दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 900।
तो क्वेश्चन में ये पूछा गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग जो है वो कितना आएगा, तो 900 आएगा। तो आपने औसत निकाला, औसत से बीच की संख्या आ गई, उससे एक कम छोटी और उससे एक ज्यादा बड़ी, और उन छोटी और बड़ी का जोड़ कितना हो गया, 900 हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी की 3 गुणी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, अरे दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी। तो ये 3 संख्या होगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां पे अपने पास कितनी संख्या होगी, 3, 1 2 3। अब बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की 3 गुणी है। तो तीसरी संख्या की 3 गुणी है, तो तीसरी 2 मानोगे तो पहली 6 होगी और दूसरी 3 होगी। तो 2 का 3 गुणा 6 हो गया, तो तीसरी की तो दुगनी होगी और दूसरी की क्या होगी, 3 गुणी होगी। तीसरी संख्या की 3 गुणी, तो 2 का 3 गुणा 6 हो गया और 3 का 2 गुणा क्या हो गया, 2। तो एक संख्या 6 है तो दूसरी 3 और तीसरी क्या होगी, 2। तीनों संख्याओं का औसत 88, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो औसत 88 है, तो योग कितना हो गया, 88 गुणा 3 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, 264 हो गया। तो छोटी संख्या 2 है ना, तो 2 गुणा योग 264 है और नीचे अनुपातों का योग किया, तो इसका मतलब अनुपातों का योग किया तो कितना हो गया, 11, क्योंकि 6 3 9 2 11। अरे जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया जाए उसके नीचे उसका अनुपात। तो अपने को छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या का अनुपात क्या हो गया, 2, और कुल दिया गया 264, उसके नीचे कुल अनुपात क्या हो गया, 11। और इसमें 11 का भाग दे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, तो 24 दूनी कितना हो गया, 48। तो छोटी संख्या कितनी होगी, 48, यानी कि 48। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो दूसरी 3 माना, 3 का दुगुना 6, और तीसरी की 3 गुणी, तो 2 मानी तीसरी, उसका दुगुना क्या हो गया, 3 गुणा क्या हो गया, 6। और छोटी संख्या पूछिए तो ऊपर उसका अनुपात, औसत दिया गया, औसत से योग निकाल करके नीचे अनुपातों का योग। तो अपना आ गया 48, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45। अरे दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं क्या होंगी, तो साथ ही यहाँ पे ऑप्शन से देख लो, ज्यादा लंबे चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली संख्या 5 ली और दूसरी 9 ली, तो 5 गुणा 9, 9 पंजे कितना हो गया, अरे 45। तो पहली शर्त है वो फॉलो होगी, अरे 5 गुणा 9, 9 पंजे कितना हो गया, 45। तो पहली शर्त अपनी फॉलो होगी। दूसरा, इनके वर्गों का योग, 5 का वर्ग 25 और 9 का वर्ग 81, तो 25 और 81 क्या हो गया, 106। अरे 25 और 81 क्या हो गया, 106। तो 5 का वर्ग तो 25 हो गया और 9 का वर्ग 81, तो 25 और 81 कितना हो गया, 106। तो इसका मतलब अपना जो उत्तर हो जाएगा वो 5 और कितना हो जाएगा, 6, जो कि अपना पहला ही ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा 1/4 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। तो संख्या x मानी, उसका 2/3 में 50 घटाने पर परिणाम x के 1/4 तथा 40 के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि किसी संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर उस संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने के बराबर। तो x वाले पद एक साइड में, बाकी पद एक साइड में। तो इसका मतलब 2/3x माइनस x/4 बराबर 90 हो गया। भैया 50 इस साइड में गया माइनस का, तो वो किसका हो गया, प्लस का। अरे माइनस का 50 बराबर के दूसरे साइड में गया तो वो प्लस का। यानी कि आपको क्वेश्चन को मेरे समझाने से पहले करना, और जो आपका आंसर आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड का पता चले। अब यहाँ पे इनका एलसीएम 12 आ गया, कितना आ गया भाई, 12। अब 12, तो ये तो 8x हो गया। अरे कितना हो गया, 8x। 12 में 3 का भाग दिया 4 बार, 4 दूनी 8x माइनस 3x बराबर 90। तो इसका 5x बराबर 90 गुणा 12।
अरे 5x बराबर क्या हो गया 90 गुणा 12 और इसमें भाग दिया 18 पंजे 90। अरे 18 पंजे कितना हो गया 90 हो गया और 18 पंजे 90 हो गया। 18 को और 12 से जैसे गुणा किया तो कितना आ गया 216। अरे 18 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया। तो देखो किसी संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर उस संख्या के 1/4 से 40 ज्यादा प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो x वाले पद एक साइड में बाकी पद एक साइड में, तो इससे वो संख्या कितनी आ गई 216, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन क्या, दो संख्याओं का योग 29 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145। दो संख्याओं का योग 29 है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। तो वर्गों का अंतर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145। 145 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145 तथा a प्लस बी बराबर कितना हो गया 29। तो उनका अंतर चाहिए तो इस फॉर्मूले को आगे खोलेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 145। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी तो 29 है और a माइनस बी अपने से पूछा है और बराबर 145 है। अरे बराबर क्या हो गया 145 और 145 में 29 का भाग दिया तो कितनी बार गया 5 बार। अरे कितनी बार गया भाई 5 बार। तो 5 बार गया तो उन संख्याओं के जो उन संख्याओं का अंतर है वो कितना है 5। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और इससे a माइनस बी बराबर कितना आ गया 5, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है बी। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 और उनका गुणनफल 144, योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो एक तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, अगर अंतर 3 है और योग 25 है, अरे अंतर 3 है और योग कितना है 25, तो 25 योग है और अंतर 3 है, तो 3 अंतर और योग 25 कोई भी जोड़ा संभव नहीं। ठीक है, एक अगर अंतर 5 है और योग 25 है, अरे अंतर 5 है और योग 25 है, तो इसका योग 25 है और अंतर 5 है, तो एक तो 10 और एक कितना हो गया 15, लेकिन इनका गुणनफल 144 नहीं हो रहा। अगला अगर अंतर 7 है योग 25 है, तो एक संख्या तो अपने पास 18 आ गई। ठीक है, 7 का अंतर है दोनों संख्याओं के बीच में, तो एक संख्या तो अपने पास 18 आ गई और दूसरी संख्या अपन क्या ले लेते 11 ले लेते। 11 और 18 तो नहीं होगा। ठीक है, 7 के ऑप्शन से भी नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन लिया 11, कितना लिया भाई 11, तो 11 लेते हैं। ठीक है, अगर 7 का ऑप्शन लेते हैं, सॉरी 7 का ऑप्शन लेते हैं, तो 7 में एक तो अपने पास कितनी होगी 16, अरे एक संख्या तो अपने कितनी होगी 16 होगी और एक क्या होगी 9। अरे 7 विकल्प लेते हैं तो एक तो 16 होगी, एक 9 होगी, 16 और 9 का अंतर कितना हो गया 7, और इनका गुणा करते तो 144, तो ये अपना ऑप्शन से हो गया, आंसर कितना हो गया 7। एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 25 है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 625 हो गए, और ab कितना है 144। अरे ab कितना 144 है। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 144 का दुगुना क्या हो गया 288 बराबर 625 हो गया। तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 माइनस 288, और 625 में से 288 घटाए, 15 में से 8 गए 7 बच गए, 11 में से 8 गए 3 बच गए, और 5 में से ये 337 आ गया। कितना आ गया भाई 337। फिर उसके बाद a स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास 337 आ गया और 2ab क्या आ गया 288 आ गया। अरे ये तो 337 आ गया और ये 288 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 7। इससे भी कर सकते हो, यानी कि ये तरीका लंबा पड़ गया। एक बार तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, बाद में a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और इससे a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर 49 है। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 7 आ गया। दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया 7 आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपना है, दो संख्याओं कि इकाई का अंक तथा दाई का अंक का दुगना है, यानी कि इकाई का अंक दाई का अंक का दुगना। तो ऑप्शन में देखो इकाई का अंक दाई के अंक का दुगना है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं। अरे यूनिट डिजिट सेकेंडरी डिजिट का जस्ट डबल है, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल है। यदि संख्याओं को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है। तो 24 का 42 करो, तो 24 और 42 में 27 का अंतर नहीं आता है। 36 का 63 करते हो, अरे 36 का कितना करते हो 63, तो 63 में से 36 घटाते हो तो 13, अरे 13 में से 6 गया कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 27। तो वह संख्या कितनी है भाई 36 है। अरे कितनी है 36, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि दाई का अंक दो संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक का दुगुना। तो आप देख सकते हो कि 3 का दुगुना क्या हो गया 6। अगर बदल दिया जाए तो 36 का उल्टा क्या हो गया 63 और 63 और 36 में कितने का अंतर है 27 का। तो दोनों कंडीशन फॉलो होगी कि नहीं होगी, तो अपना आंसर क्या आ गया 36 आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगने में 40 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है तथा छोटी संख्या के दुगने में 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्याएं क्या है, ऑप्शन से कर लो इसको। 20 है, 20 का दुगना कितना हो गया 40 में दूसरी संख्या 15 घटाने पर दो बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर कितना घटाने पे 20, तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। 40 में 20 घटाए तो 20 ही प्राप्त हुआ, जो कि दूसरी संख्या नहीं। अगला ऑप्शन देखा 25, तो 25 का दुगुना क्या हो गया 50, 50 में से 20 घटाए तो 30 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है 10, ये भी नहीं हुआ। अगला ऑप्शन देखा 15, तो 15 का दुगुना कितना हो गया 30 और 30 में से 20 घटाए तो 10 प्राप्त हुआ, जो कि दूसरी संख्या है। पहली कंडीशन फॉलो होगी कि नहीं, कि बड़ी संख्या के दुगने, तो 15 का दुगुना 30 और 30 में से 20 घटाया 10 आए, तो 10 छोटी संख्या है कि नहीं, तो ये पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त क्या बोलेंगे कि छोटी संख्या के दुगने, तो 10 का दुगुना क्या हो गया 20, अरे 10 का दुगुना क्या हो गया 20 और इसमें से 5 घटाने पे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तो ये 15 प्राप्त होगी कि नहीं होगी, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी। तो अपना आंसर क्या हो गया 15 और 10। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी नंबर सिस्टम और गणित के आगे टॉपिकों को लगातार पढ़ने के लिए आपको लगातार सीरीज वाइज टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन प्राप्त होंगे। लगातार पढ़ने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, फोर्स नहीं है आपके ऊपर, किसी भी प्रकार का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आदमियों में शेयर करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।